एक तरफ आरती ने बचाई एक मासूम की जान और दूसरी तरफ उसी वक्त तय हो रही है वेद की शादी। लेकिन दुल्हन है कौन, ये हर कोई छुपा क्यों रहा है? जो अंजलि कभी नहीं हिली, उसने अचानक आंखें क्यों झपका दी? क्या कोई इमोशनल चमत्कार हुआ या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? और क्या आरती अकेले उन तस्करों का फंडा फोड़ पाएगी या इस बार उसकी जान खुद खतरे में पड़ जाएगी? पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत करना, वरना कहानी समझ नहीं आएगी। दोस्तों, आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती स्टेफनी के अभय से ये कहने से होती है कि सड़क पर गिरे सामान को उठाओ। उनसे बहस करने लगता है। सादिका कहती है कि वह उनकी मदद कर देगी। उसी समय राघव कार से नीचे उतरता है। राघव सादिका से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। महक भी कार से उतरती है और पद्मा से पूछती है कि अंजलि कैसी है। राघव महक से कहता है कि उन्हें अंजलि के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच महक खुद जाकर गिरे हुए सामान को उठाने लगती है। महक पद्मा से कहती है कि ये तो किसी शादी की शॉपिंग जैसी लग रही है और पूछती है कि ये शॉपिंग किसके लिए हो रही है। तभी स्टेफनी की जुबान फिसल जाती है और वह बोल देता है कि यह शॉपिंग आरती की शादी के लिए हो रही है। उसी वक्त गणेश को आरती का फोन आता है। वह कॉल उठाता है। आरती पूछती है कि सब ठीक तो है? गणेश कहता है हाँ, पद्मा का बैग गिर गया था क्योंकि एक गाड़ी उसे टकरा गई थी, अब सब ठीक है। और कॉल कट हो जाता है। मित्रों, क्या महक ने पकड़ ली झूठ की दरार? क्या अब आरती की असली पहचान सबके सामने आने वाली है? देखिए आगे वीडियो में। महक फिर पद्मा से पूछती है कि आरती कौन है। राघव तुरंत कहता है कि इन्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। वो जाने की बात करता है, लेकिन महक फिर भी पूछती है। तब पद्मा बताती कि आरती एक बस्ती की लड़की है जो एक अनाथ है और बचपन में अपने माता पिता को खो चुकी है। इसके बाद महक और राजपूत वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लाल फोन पर आरती से बात करता है और लाल कहता है कि आरती की ये स्टोरी पूरी तरह से कवर करनी है। आरती कहती है कि वो पहले ही उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां तस्करी हो रही है। लाल उसे सावधानी से काम करने को कहता है। आरती हामी भरती और कॉल काट देती है। कि आरती अकेले तस्करों का सामना कर पाएगी या इस बार उसकी जान खतरे में है? अगले सीन में राजवंशी हवेली में एक पार्टी दिखाई देती है। प्रताप चंद्रभान का स्वागत करता है और उदय को बुलाकर कहता है कि चंद्रभान को अंदर ले जाएं और फिर खुद दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ जाता है। आरती भी उस पार्टी में पहुंचती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये पार्टी राजवंशी परिवार की है। आरती देखती है कि इस पार्टी की आड़ में महिलाएं बेची जा रही हैं। वह फैसला करती है वह इन महिलाओं को तस्करों से बचाएगी। फिर गणेश उदय को कॉल करता है और कहता है कि शादी की तैयारी शुरू कर दी गई है और पूछता है कि वहाँ सब ठीक तो है ना? उदय कहता है कि हाँ, इधर भी सब शुरू हो गया है। फिर व्यस्त होने का बहाना बनाकर कॉल काट देता है। चंद्रभान उदय से पूछता है कि वो किससे बात कर रहा था। उदय कहता है कोई नहीं, बस वेद फिर से शादी कर रहा है। वीडियो शूट करने के बाद आरती फोन पर लाल को कॉल करती है कि उसने सब रिकॉर्ड कर लिया है। वह कहती है कि कल सब देखेंगे कि असली शैतान कौन है जो महिलाओं की तस्करी करता है। उस वक्त ट्रकों से महिलाओं को जबरदस्ती ले जाया जा रहा होता है। आज का एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में उदय भजन को कॉल करता है और कहता है कि उसके बेटी की शादी तय हो गई है। भजन उसे बधाइयां देता है और पूछता है कि दुल्हन कौन है। दूसरी तरफ आरती अपने परिवार से कहती है कि उसने अपनी रिपोर्टिंग पूरी कर ली है और एक लड़की को भी बचाया है। वह कली को अपने परिवार से मिलवाती है। आरती अंजलि से पूछती है कि क्या कली यहाँ रह सकती है और कहती है अगर हाँ तो अपनी आंखें झपकाओ। गणेश कहता है कि अंजलि कभी अपनी आंखें नहीं झपकाएगी, लेकिन तभी अंजलि अपनी आंखें झपका देती है। अब सवाल यह है कि एक तरफ उदय ने अपने बेटे की शादी तय कर दी है, लेकिन क्या भजन को दुल्हन का नाम सुनकर लगेगा कोई झटका? और दूसरी तरफ अंजलि ने पहली बार अपनी आंखें झपकाई। क्या ये वाकई इमोशनल चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा राज? क्या कली अब इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी और क्या आरती की बहादुरी ला पाएगी सबके चेहरे पर मुस्कान, या कोई नया तूफान आने वाला है? जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार एपिसोड में। तो जुड़े रहिए टीवी एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।